गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यूर वाचिंग अजब ब्लॉग लवर्स चैनल्स। जिस वीडियो का काफ़ी लोगों को इंतजार था, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स और जो न्यू व्यूवर्स हैं दोस्तों, उनको लिए बता दूं कि सब्सक्राइबर की काफ़ी डिमांड थी कि सर आपको कॉपर और जिंक पे वीडियो बनाना चाहिए। ये एक वीक पहले से डिमांड आ रही थी दोस्तों, लेकिन मुझे रिसर्च करने में बहुत टाइम लग गया। मैं कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, मुझे कम से कम एक वीक लग गया रिसर्च करने में कॉपर और जिंक के बारे में। ठीक है ना? तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें सिर्फ़ आपको लेवल्स नहीं मिलेंगे, मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स जानते हैं। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर होने वाले हैं, यू आर अ न्यू व्यूअर्स, तो आप जान लीजिए कि मेरे हर वीडियो में नॉलेज के साथ-साथ लेवल्स भी होते हैं। मैं लेवल्स भी देता हूँ, नॉलेज भी देता हूँ और लॉजिकल एनालिसिस भी देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना वो भी बताता हूँ, न्यूज़ का एनालिसिस, सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़, टेक्निकल चार्ट वगैरह सब कवर होता है दोस्तों। लेकिन ये सब अगर आपको जानना है तो दोस्तों चैनल को पूरा देखना, आप वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करना। मैं क्रूड और नेचुरल गैस के वीडियोज़ भी हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के वीडियोज़ भी हैं, जिंक, कॉपर के वीडियोज़ में भी है और क्या चाहिए आपको? सारी अगर चीज़ें आपको एक चैनल पे मिल जाए तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए ताकि सारे वीडियोज़ अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूज़ क्या-क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेटल इंडस्ट्री में अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल ओपेक कंट्रीज़ वगैरह ड्रिवन करते हैं, राइट? ओपेक कंट्रीज़ हो गया या अमेरिका हो गया, नेचुरल गैस को जैसे अमेरिका और अगेन रशिया वगैरह मैनिपुलेट करते हैं, राइट? क्योंकि उनके हाथ में पूरा मार्केट है। जब भी हम क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आपको पता ही होगा, मैं सबसे पहले खोलता हूँ यूएस का मार्केट, राइट? फिर हम देखते हैं इंडियन मार्केट, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों उससे रिलेटेड। तो हम सिर्फ़ अमेरिका की न्यूज़ें देखते हैं कि अमेरिका में क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, रशिया में क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, ओपेक में क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे हम कोई अपना ओपिनियन बनाते हैं। फिर हम चार्ट भी देखते हैं, तो सब सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एक अपना परफेक्ट ओपिनियन बनाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जब मेटल इंडस्ट्री की बात आती है, तो मैं आपको बता दूँ कि मेटल इंडस्ट्री की बात आती है तो मेटल इंडस्ट्री में कौन बादशाह है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए दोस्तों, कौन बादशाह है? वो है चाइना। ठीक है ना? आपको पता होगा, स्टील इंडस्ट्री हो, कॉपर इंडस्ट्री हो, चाइना में अगर कुछ भी होता है, तो चाइना इज़ काइंड ऑफ लाइक यूएस फॉर ग्लोबल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द मेटल इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है। अनफॉर्च्यूनेटली मुझे कहते हुए शर्म आ रही, बिकॉज़ वी डोंट लाइक चाइना, बट चाइना में ही सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है दोस्तों मेटल इंडस्ट्री का। वहाँ पे अगर कुछ होता है स्टील इंडस्ट्री में तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया में, ग्लोबली पड़ता है, क्योंकि ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल इंडस्ट्री। टाटा स्टील हो गया या कुछ भी हो गया, हम सब सिर्फ़ उसी के बेसिस पे काम करते हैं। तो अनफॉर्च्यूनेटली वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द चाइना, नॉट जस्ट अस, द होल ग्लोबल मार्केट इज़ डिपेंड ऑन चाइना। तो चाइना की वीकली इन्वेंटरी समरी आई है दोस्तों, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई होप जो भी आप मेटल इंडस्ट्री में ट्रेड करते हैं, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो भी मैं आपको बता दूँगा कि ये इन्वेंटरी होती क्या है। इन्वेंटरी बेसिकली जो मतलब कितना सामान पड़ा हुआ उनके पास, इन्वेंटरी कितनी है, ठीक है ना? कि जैसे अगर आप किसी को सप्लाई देते हो तो उनके पास इन्वेंटरी कितनी है, ठीक है ना? पहले से कितना माल पड़ा हुआ है, राइट? तो वो एक चीज़, ठीक है ना? तो इन्वेंटरी के बेसिस पे पता चलता है कि हाँ भाई, इनके पास लेबर है और ये अच्छे खासे उत्पादन करते हैं और इनके पास कभी कमी नहीं है। तो इन्वेंटरी होती है, तो इन्वेंटरी का समरी और डेटा दे पाया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बड़ा ही टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ मैं दोस्तों, आपको टेक्निकल नॉलेज देता हूँ बड़ा ही बारीक तरीके से। अब ये हो सकता है किसी को इन्वेंटरी नहीं पता हो, ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं एक वीडियो नया बना सकता हूँ ताकि आपको इन्वेंटरी के बारे में पता चल जाए दोस्तों। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको उसको हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आ गया है हमारा डेटा, ये तो है एल्यूमीनियम का डेटा, ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं हमारे इन्वेंटरी दूसरे डेटाज़ पे। ये देखिए आ गए। कॉपर इन्वेंटरी इन मेजर चाइनीज मार्केट डिप्ड 10,100 एमटी फ्रॉम मंडे, ठीक है ना? मंडे से, ठीक है ना? एज ऑफ फ्राइडे सितंबर 30, एसएमएम कॉपर इन्वेंटरी अक्रॉस मेजर चाइनीज मार्केट स्टूड एट 66,200 मीटर डाउन 10,100 from Monday, and this one compared with Monday's data, inventory is the most reason of China fell except in कोई एरिया है गुंडरगोन, द टोटल इन्वेंटरी डिप्ड, ठीक है ना? तो अब हो क्या रहा है ये बताइए, कंपेयर विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो हो क्या रहा है, इन्वेंट्रीज डाउन जा रही है दोस्तों, ठीक है ना? एज ऑफ नाउ द डिक्रीज इन द इन्वेंट्री, यहाँ पे आप देखिए, द डिक्रीज इन इन्वेंट्री इन दिस वीक was contributed by downstream pre-holiday restocking beside the customer clearance of imported copper this week was not too much। ध्यान दीजिए इस लाइन को, द कस्टमर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेंट कॉपर दिस वीक was not too much दोस्तों, ठीक है ना?
तो मैं ये सिर्फ़ दोस्तों कॉपर पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि इस मैं जिंक के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना? नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जिंक को इन्वॉल्व कर सकूँ, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो तो मैं सिर्फ़ कॉपर के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों हो क्या रहा है, मैं इसको ज़्यादा और आगे देखूँगा नहीं, नहीं आपको बताऊँगा। तो इससे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चाइना का जो प्रोडक्शन हुआ है, वो कम हुआ है, ठीक है ना? इम्पोर्ट कम हुआ, इम्पोर्ट कम क्यों हुआ? डेफ़िनिटली इम्पोर्ट कम होगा ना। देखो चाइना को भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इम्पोर्ट कम होगा, इन्फ्लेशन में तो इम्पोर्ट कम होता ही होता है। आपको पता है ना जैसे पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ है तो इम्पोर्ट ही बंद कर दिया था। चाय चाय कम पियो, पेट्रोल कम लो, राइट? इम्पोर्ट कम करना। वो तब होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंट्रीज़ की इकोनॉमी गर्त में जाती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, कॉपर में एक तरीके से प्रोडक्शन कट हुआ है और उसी की वजह से आपने देखा है कि कॉपर में उछाल आया है और मुझे लग रहा है कि मंडे भी कॉपर के मार्केट में उछाल रहेगा। लेकिन सब्र रखिए थोड़ा, ये मैंने न्यूज़ के बेसिस पे बोला लेकिन चार्ट के बेसिस पे हो सकता है डाउनवर्ड मूवमेंट हो। तो अभी हम चार्ट भी देखेंगे और अभी काफ़ी सारी दूसरी न्यूज़ है वो भी हम देखते हैं। देखिए, कॉपर इन्वेंटरीज़ इन द डोमेस्टिक बॉन्ड जॉन डिप फ्रॉम लास्ट फ्राइडे, राइट? देखो शंघाई से फिर से न्यूज़ आई है। ये है आपका कॉपर का डेटा। अगर किसी को डेटा पढ़ना नहीं आता है ये, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है कॉपर में। अगर आपको स्ट्रीट ट्रेडर काम करना है जो हर मोहल्ले गली में ये कैंडल वैंडल देख के करते हैं। अगर आपको उस तरीके से ट्रेड करना है, देन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेड करना है, एज़ अ बिज़नेसमैन, राइट? तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी दोस्तों तरीके से। वीकली कॉपर डेटा आता है दोस्तों, ठीक है ना? ये आता है, ये आपको निकालना है। आपको ऊपर दिख ही रहा है, मैंने कहाँ से निकाला है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 सितंबर को वीकली बेसिस क्या-क्या है, ये वीकली बेसिस है दोस्तों। 2 सितंबर वीक क्या हुआ 14.2 इसमें इतना हुआ, टोटल कितना हुआ? चेंजेस कितना हुआ? डाउन, राइट? अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए 30 सितंबर में कितना हुआ है? -3.99। अब आपको पता है कि अगर प्रोडक्शन कट हुआ है, इन्वेंटरी कम हुई है, ठीक है ना? तो क्या होता है? इन्वेंटरी कम होती है भई, तो क्या होता है? आप खुद सोचिए, ठीक है ना? इन्वेंटरी कम होती जा रही है। अब आगे देखिए, कॉपर इन्वेंटरीज़ इन द डोमेस्टिक ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ये वाली न्यूज़ हो गई। तो मैं ये न्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो इन्वेंटरी इन्वेंटरी मतलब मार्केट में माल कम हो रहा है, ठीक है ना? उनके पास माल नहीं है, उनके पास डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? भाई देखिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो मैं कस्टमर हूँ, राइट? और मान लो चाइना की कोई कंपनी है, उसमें इन्वेंटरीज़ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ। कॉपर के लिए। भई कॉपर के लिए मैं जब डिमांड करूँगा, जब बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे तब जाके इन्वेंटरीज़ क्रिएट होती है। वो लोग इन्वेंटरीज़ बनाते हैं, वो स्टॉक में रखते हैं। लेकिन अगर वो स्टॉक में ही नहीं रख रहे तो एक तो ऑप्शन है कि डिमांड ही नहीं है। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो इन्फ्लेशन में, ठीक है ना? इन्फ्लेशन है, वो बना नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में, ठीक है ना? कॉपर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं, ये रियूटर पे न्यूज़ आई है कि चाइना स्पॉट कॉपर प्रीमियम टू स्टे एलिवेटेड। ये कब की न्यूज़ है पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है ना? ये कब की न्यूज़ है आप देख लीजिए। सितंबर 30 2022 4:28 पीएम की न्यूज़ है दोस्तों। 1 डे अगो चाइना स्पॉट कॉपर्स प्रीमियम टू स्टे एलिवेटेड एज़ डिमांड इम्प्रूव्स, ठीक है ना? अब ये एक अलग से न्यूज़ है कि चाइना स्पॉट कॉपर प्रीमियम टू स्टे एलिवेटेड एज़ डिमांड इम्प्रूव्स। डिमांड कैसे इम्प्रूव हो रही है? आप देख लीजिए यहाँ पे। द कॉपर स्पॉट टू टॉप कंज्यूमर चाइना कुड स्टे एलिवेटेड इन द नेक्स्ट few analysts and traders said on the Friday as demand for the metal has improved on the back of government stimulus. The spot premium for the refined copper was at 650 yuan on Thursday, up from 50,000 yuan early this month. A hit, right? अब देखिए अब फ़र्क क्या पड़ता है आप सोचिए। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जब कोई माल इंपोर्ट करता है और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं है, आप प्रॉफिट में है, राइट? इंपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉपर का सबसे बड़ा हब है चाइना, राइट? तो वहाँ पे अगर क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जो यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना तो उनको फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट करने में। तो इसीलिए दोस्तों कॉपर पे मैं बुलिश हूँ, ठीक है ना? कॉपर पे मैं बिल्कुल बुलिश हूँ। अब मैं जिंक की बात कर लेता हूँ दोस्तों, जिंक का मैं सीधा चार्ट पे जाऊँगा दोस्तों, इतना ज़्यादा अभी टाइम रहेगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? तो जिंक का मार्केट देख लीजिए आपको जिंक का मार्केट में क्या है, मैं मेजर देखिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं आपको एक चाइनाज़ जिंक प्राइस, ठीक है ना? सितंबर 28 और सितंबर 29 की न्यूज़ है, मैं सितंबर 29 की न्यूज़ खोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना? और फिर हम चलेंगे जिंक और कॉपर के चार्ट पे और फिर देखेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है और उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो जिंक ऑक्साइड आउटलुक्स एंड एंटरप्राइज रिजर्व फॉर द नेशनल डे हॉलिडे। देखिए जब भी कोई हॉलिडे आता है ना,
ठीक है ना? तो मेटल इंडस्ट्री क्या होती है? ठीक है ना? मेटल इंडस्ट्री शटडाउन होती है। इसीलिए वीक के एंड में जो इन्वेंटरीज़ आती है, ठीक है ना? मैं आपको ये बाद में बताऊँगा ये चीज़ें। ये काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी हाई लेवल वाली चीज़ें जो शायद मैं एकदम से आपको बता दूँगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो लेट्स गो टू कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना? तो गाइज़ बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, मतलब सिर्फ़ ट्रेडर का मतलब होता है प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होते हैं दोस्तों? जो सिर्फ़ ये कैंडल-वैंडल, हरी, नीली, पीली लाइनें देख के काम नहीं करते। ठीक है ना? पहली बात बता देता हूँ, ये मेरा फंडा है, जो हरी, नीली, पीली, नीली, काली, धोली ये लाइनें हैं ना कैंडल वाली, सिर्फ़ इसको देख के जो काम करते हैं, मैं उसको प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं मानता हूँ। ठीक है ना? आपको करना चाहिए, डेफ़िनिटली करना चाहिए वो, उसको करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, वो आपको एनालाइज़ करनी होती है। आपको न्यूज़ देखनी होती है, आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखनी होती है, सारा एक रिसर्च डेटा बनाता होता है, इन्वेंटरी क्या है, कितनी इन्वेंटरीज़ हैं, चाइना अगर कोई जैसे आप मेटल इंडस्ट्री में कर रहे थे, चाइना सबसे बड़ा मेटल इंडस्ट्री कहाँ पे, तो चाइना की पहले सारी न्यूज़ देखिए, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मेटल इंडस्ट्री पे पड़ेगा क्योंकि वही तो ग्लोबल वर्ल्ड का लीडर है चाइना, व्हेन इट कम्स टू मेटल इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल में ओपेक कंट्रीज़ अमेरिका है, राइट? नेचुरल गैस में रशिया वगैरह है, राइट? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इफ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो अब बात कर लेते हैं जो लीस्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी एक पार्ट है जो है चार्ट, ठीक है ना? क्योंकि चार्ट से भी कभी-कभी लेवल डिराइव हो जाते हैं, ठीक है? तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो मैं आ गया हूँ कॉपर के चार्ट पे, सीधा मैं आ गया हूँ इंडियन मार्केट पे, ठीक है ना? अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स भी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिंक के भी अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट की चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो हम आ गए दोस्तों चार्ट पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ वो सिर्फ़ ओपिनियन है, कोई किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है। बिकॉज़ आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है या तो आप अपनी खुद की रिसर्च करिए जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं और आप नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए और अपना ट्रेड करिए। क्योंकि आपकी प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ़ आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपने ओपिनियन देता हूँ, रिसर्च करता हूँ, चार्ट के बेसिस पे, न्यूज़ के बेसिस पे लेवल बताता हूँ, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप खुद अपनी रिसर्च करें, मेरी रिसर्च को ऐड ऑन करके आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और फिर कोई अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए 1 वीक के चार्ट पे आ जाते हैं, तो 1 वीक का चार्ट तो हमको दिख ही रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ी उछाल हुई है, राइट? 1 मंथ के चार्ट में क्या है देखो, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, हुँ। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो मेटल इंडस्ट्री डेफ़िनेटली क्रूड ऑयल से लिंक है। कैसे लिंक है मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल लिंक है मेटल इंडस्ट्री, ठीक है ना? तो एक प्रोपोर्शनेट तो मैं नहीं कहूँगा कि क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक है, बट डेफ़िनेटली एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू द मेटल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सबका बाप है, ठीक है ना? क्रूड ऑयल सबका बाप है भाई साहब, मेटल इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। अगर क्रूड ऑयल में जो अगर हलचल हो रही है, तो वो पूरा मार्केट ड्रिवन करता है क्रूड ऑयल, राइट? तो मेटल इंडस्ट्री को भी ड्रिवन करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्योंकि मेटल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है। लेकिन, ठीक है ना? अब आगे क्या होने वाला मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो पैटर्न बता रहा है ना, अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। 1 वीक का पहले पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है ना? ये ऊपर गया, 1 मंथ का देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ करिए। आप सबको पता है जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, और मुझे फिबोनाची सीरीज़ के लिए लाल, पीली, हरी, नीली लाइनें की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मल चार्ट से भी कर सकता हूँ दोस्तों, राइट? तो आ जाते हैं देखो यहाँ पे, अगर अगर अभी देखो ये कहाँ पे, अगर ये लेवल मेरे हिसाब से देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में करूँ मैं, अगर 1 मिनट 3 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, अगर ये कल 655 6 अगर मैं पहले आपको एक स्विंग ट्रेडिंग मंडे का स्विंग ट्रेडिंग बता देता हूँ दोस्तों। अगर ये 648 को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 648 को क्रॉस करता है ना? तो मुझे लग रहा है कि जो इसके लेवल्स हैं, एक बार 1 वीक का चार्ट फिर से देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं पहले आपको शॉर्ट टर्म कॉल बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स बताऊँगा। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर ये 650 क्रॉस करता है, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है कॉपर में, काफ़ी बड़ा उछाल आ सकता है। 648 से 650 है, अगर मैं वॉलेटिलिटी तो इसमें मुझे ज़्यादा ऐसी कोई एज़ सच दिख रही नहीं है, तो मैं 648 के लेवल को मान के करूँगा। अगर 648 को क्रॉस करता है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको फिर से जो लेवल दिख सकते हैं, वो दिख सकते हैं आपको 660 के आसपास के लेवल आपको ईज़िली अचीव होते हुए
दिख सकते हैं। मैं एक बार 6 मंथ का चार्ट भी देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एकदम कन्फर्म बता देता हूँ कि क्या है। तो इसको दोस्तों एक लंबे टाइम के लिए बुलिश होने के लिए इसको काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। 660 भी एक मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रिगर होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, अगर महीने भर का देखें तो। बट मुझे लग रहा है शॉर्ट टाइम में तो आपको अगर ये ऊपर जाना है, तो 650 को ज़रूर क्रॉस करना चाहिए। अगर 650 को क्रॉस नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से और कोई रिकवरी हो सकती है शॉर्ट टर्म में, राइट? तो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि 1 वीक का, 2 वीक का और मैक्सिमम 1 मंथ का, इससे ज़्यादा मैं नहीं देता। तो 645 से अगर आप ये 648 के ऊपर जाता है तो 660 के लेवल्स मुझे ईज़िली दिख रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं दोस्तों आ जाता हूँ नीचे के लेवल पे। नीचे के लेवल में देखिए मुझे नीचे के लेवल अगर यहाँ पे बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर नीचे के लेवल में थोड़ा-सा भी नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉल हो सकता है यहाँ पे। हालाँकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन को ध्यान में रख के तो मुझे यही लग रहा है कि कल हो सकता है कि कल की चलो बात नहीं करूँगा, पहले मैं शॉर्ट टर्म की नीचे के ट्रेड्स बता देता हूँ। अगर ये अगर ये आपको 642 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 642 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको फिर से एग्ज़ैक्टली मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये वाला लेवल, ठीक है ना? तो अगर 640 के नीचे जाता है दोस्तों, 642 के नीचे जाता है, मैं शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल ट्रेड है ये, तो मुझे लग रहा है कि आपको 35 या 632 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं यहाँ पे, राइट? अब मैं बात कर लेता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है ना? कि मंडे का क्या रहेगा? मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, वो मैं बात कर लेता हूँ, मंडे के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो मंडे का चार्ट तो हम देख नहीं सकते हैं, 1 वीक का चार्ट है। ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट तो बुलिश ही दिखा रहा है। तो मंडे के मेरे हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बाइंग ही लग रही है मेरे को, और मुझे लग रहा है कि आपको ईज़िली 650 के लेवल्स आपको दिख जाएँगे दोस्तों, ठीक है ना? ऐसा लग रहा है मुझे कि 650 के लेवल्स आपको आते हुए दिख जाएँगे, क्योंकि एज़ सच ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इन्वेंटरीज़ वगैरह की न्यूज़ है जो मुझे नहीं लगता कि किसी दो वो एक्चुअली जब भी कोई हॉलिडे आता है ना तो दोस्तों वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर में बिल्डअप ही होगा, एक अच्छा खासा बिल्डअप होगा, और वापस से डाउनफॉल होने के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम पहले 650 तक तो ये जाएगा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं अगर आप मुझसे पूछे कॉपर में, so I'm quite bullish for at Monday as well, and for short term perspective, I am still bullish in copper, right? लेकिन मैं संडे को फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों कॉपर पे, राइट? अब मैं फटाफट से जिंक का बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि संडे को कोई न्यूज़ आ जाए तो मैं उस पे वापस से वीडियो बनाऊंगा। जिंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, बट मैंने पोजिशनल आपको ट्रेड बता दिया, पोजिशनली आई एम वेरी बुलिश अबाउट इट, ओके? संडे में आपको और वीडियो बना के बताऊंगा दोस्तों। जिंक का बात कर लेते हैं। जिंक फ्यूचर है भाई, अक्टूबर की सीरीज़ है ये, ठीक है ना? तो देखिए आपको पहले तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही मैंने अक्टूबर की सीरीज़ बोली, आपको जब भी कोई एक्सपायरी पास में आए ना, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। कभी भी, भले ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हो, आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाएँगे कि क्या होने वाला है, राइट? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं वन डे की, ठीक है ना? 1 वीक के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 वीक का चार्ट जो मुझे दिखा रहा है दोस्तों, अगर ये यहाँ से देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? अगर ये यहाँ से 272 के लेवल पे आता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 270, मैं पहले पोजिशनल ट्रेड बताऊँगा दोस्तों हमेशा से ही, राइट? मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए 1 मंथ देख लेता हूँ, फिर मैं आपको इंट्राडे वाली बताऊँगा, राइट? Positionally, again, I'm bullish on Zinc. I'm quite bullish on Zinc, right? सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन Zinc. मैं इसके लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों आपको। फिबोनाची सीरीज ड्रॉ करिए आप। तो देखिए अगर ये कल गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कल मुझे इसके टारगेट्स आपको लग रहे हैं इजीली 274 के लेवल्स मुझे आते हुए, 274 नहीं कहूँ तो मुझे 273.50 के तो बड़े ही एग्जैक्ट लेवल मुझे क्लियर कट दिख रहे हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं बुलिश हूँ। अगर आपको मैं ये वनडे का ट्रेड बता रहा हूँ, इंट्राडे का बता रहा हूँ कि इंट्राडे में 273 के मुझे लेवल्स क्लियर दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? अब आगे के लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेवल्स रहेंगे और नीचे के लेवल्स भी बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर उछाल आएगा ना, तो बहुत लंबा उछाल आएगा। ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट बन रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको बुल फेज में होना है ना, तो अच्छी खासी रिकवरी होनी चाहिए।
0.05% नहीं, मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रिकवरी होगी यहाँ से और आपको एक पिलर वाला ग्राफ मिलेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। लेकिन अगर यहाँ से सुनेगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से 271, मुझे लग रहा है कि अगर ये वाला लेवल, एक मिनट, 6 मंथ का, 3 मंथ का भी देख लेते हैं, 3 महीने का भी देख लेते हैं, तो दोनों का एक ही लेवल है। ये वाला जो लेवल है, शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से ये अगर 269 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 269 के नीचे जाता है तो आपको इमीडिएट टारगेट जो दिखेंगे वो 260 के होंगे। बहुत ऊंचे टारगेट बता रहा हूँ मैं, नीचे टारगेट बता रहा हूँ, 260 के होंगे। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर बीच में मुझे लगता है कि वन वन कुछ एक परसेंट का फॉल हो गया ना, तो बहुत बड़ा फॉल नजर आने वाला है और बहुत अच्छा खासा फॉल होगा दोस्तों इसमें। तो मैं समरी कर देता हूँ दोस्तों, इतने बड़े वीडियो के बाद मैं एक समराइज कर देता हूँ कि कॉपर के क्या लेवल्स रहेंगे। मैं वापस से बता देता हूँ दोस्तों, 648 के ऊपर, ठीक है ना, 648 के ऊपर बाय है, ठीक है ना, इन अ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव। टारगेट्स है 660 के। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, मंडे के इंट्राडे की बात करें, तो अगर दोस्तों ये गैप अप होता है, जैसे 645 है, अगर ये गैप अप होता है, कितने भी पॉइंट गैप अप हो, 0.5 पॉइंट ही गैप अप हो, अगर गैप अप होता है तो आपको इमीडिएटली टारगेट्स, आपको इजी वे में टारगेट्स, मुझे लगता है कि 650 के आसपास के आपके लेवल्स, आपको 649 650 के लेवल्स आपको यहाँ से दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं मेरे लेवल्स बता रहा हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जब भी आपको लगे कि मैं यहाँ पे रिवार्ड मेरे को अच्छे मिल रहे हैं, आप वहाँ ले सकते हैं, राइट। तो मुझे इजीली आपको यहाँ पे 648 के लेवल्स मुझे क्वाइट इजीली दिख रहे हैं दोस्तों, इजीली दिख रहे हैं मुझे, कोई भी मुझे वो शक नहीं है कि यहाँ पे नहीं आते को मिलेंगे, राइट। अगर लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ही, ठीक है ना। एक मिनट में एक और लेवल देख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ आ रहा है दोस्तों। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे लग रहा है 648 के लेवल्स आपको वापस से मिल जाएंगे, राइट। इजीली 648 के लेवल्स करिए। और अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है, ठीक है ना, अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है, एक मिनट में देख लेता हूँ कहाँ पे है अभी। देखिए, डाउनफॉल के चांसेस अगेन मुझे कम लग रहे हैं, तो मैं डाउनफॉल के कुछ दूंगा नहीं। बट अगर किसी तरीके से डाउनफॉल होता है तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आपको बाय ही करनी चाहिए। देखिए, 3 महीने में अगर 1 ईयर का लेवल देखूं दोस्तों, तो बहुत डाउन गया है दोस्तों, काफ़ी डाउन गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे सिर्फ बाइंग का ऑप्शन ही बन रहा है मेटल इंडस्ट्री में। ज़्यादा ज़्यादा लंबे भी करने नहीं है आपको, राइट। तो कॉपर में यही है, और जिंक में मैं वापस से बता देता हूँ कि जिंक में क्या है। जिंक में वही है, आपको फिर से जिंक में भी मैं बाइंग पोजीशन लेकर चल रहा हूँ। मुझे इजीली आपको यहाँ पे 273 के, 274 के लेवल्स, 273 तो मुझे दिख ही रहा है क्लियर कट, 273 से 274 के बीच में ऊपर जा सकता है दोस्तों। नीचे जाने के चांसेस मुझे कॉपर और जिंक दोनों में बड़े कम लग रहे हैं, दोनों ही मुझे ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं मंडे को। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पहला वीडियो मेरा कॉपर एंड जिंक का, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने चाइना की काफ़ी सारी न्यूज़ को खंदेला है पूरा, ठीक है ना। पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह, वहाँ पे मेटल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, अभी मेटल इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ग्रो करेगी, लेकिन जब तक मंडे की बात आती है और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात आती है, मुझे लगता है कि यहाँ फर्दर प्राइस में शूट हो सकता है। लेकिन मूविंग फर्दर इन अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी जल्दी रिकवर होने वाली है व्हेन इट कम्स टू मेटल इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। 273 के लेवल्स आपको, मेरे जो लेवल्स है जिंक में है ऊपर साइड में, कॉपर के लेवल्स मेरे हैं 648 के दोस्तों। विद दिस कोट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।